नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी का अंतिम दिन है। पटना में अपने लाखों समर्थकों के साथ मार्च करने की तैयारी है। ये अंबेडकर चौराहा है, अंबेडकर जी की मूर्ति है, यहीं पर आएंगे। गांधी मैदान, गांधी मूर्ति से यात्रा शुरू होगी और अंबेडकर जी के यहाँ आकर यात्रा पूर्ण होगी। तो देखिए यहाँ पर तमाम अधिवक्ता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। क्या इंतजार हो रहा है? मैं संजय कुमार पांडे, लीगल सेल चेयरमैन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम यहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, विपक्ष के सभी गठबंधन के महानेता यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। संविधान में वोटर अधिकार यात्रा को आज अंतिम दिन है। इसका संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर वो करेंगे। हम उनके स्वागत के लिए हम पूरा विधि विभाग महागठबंधन के जितने भी एडवोकेट उनका स्वागत करने के लिए हम लोग खड़ा हैं। क्या उम्मीद है राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी देश के लिए आंधी हैं, दूसरा गांधी है ये। राहुल गांधी देश के लिए आंधी है, दूसरा गांधी है। परिवर्तन का लहर है, लोगों का काफ़ी उम्मीद है इनसे। वोट जो चोरी हुआ है हम लोगों का, सारे लोगों का, भारत के जनता का, ये प्रबल तरीके से, मजबूत तरीके से लोगों के अधिकार को बचा रहे हैं। इसलिए जन समर्थन में हम लोग उनके लिए लगता है कि आप तो एडवोकेट हैं, वोट चोरी हो रहा है कैसे ही? निश्चित तौर पे ये तो आम जनता भी मान रही है। और जिस संग से आज अभियान चला है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं ने बिहार से इस यात्रा को शुरू किया है, लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की है कि इस देश में चोरी करके सत्ता कायम की जा रही है। इस देश की हुकूमत पे जो लोग बैठे हुए हैं वो निश्चित तौर पे वोट चोरी करके बैठे हुए हैं। और आज चुनाव आयोग जो तथाकथित निष्पक्ष होना चाहिए, आज वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन चुका है और वो चोरी में मदद कर रहा है। और इसीलिए एसआईआर लागू किया गया है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले एसआईआर लागू करने का कोई माने नहीं। देख लीजिए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है लगातार बिहार में चल रही है। पहली बार राहुल गांधी इतना दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। क्या इस यात्रा का कुछ आएगा फल? यात्रा जो है संविधान बचाने के लिए कोई निकला तो उनका नाम है राहुल एंड तेजस्वी। अगर राहुल तेजस्वी नहीं निकलता तो लगता है ये संविधान जो है कहाँ चला जाता, कोई किसी को पता नहीं था। आज सब लोग खुश है कि नहीं, कम से कम हमारा वोट देने का एक अधिकार जो है, जिस संविधान चलता है, हम लोग किताब रखे हुए हैं राहुल जी को देने के लिए। क्या है किताब? भारत का संविधान है, राहुल गांधी जी को देने के लिए रखे हैं। वो संविधान की रक्षा की लड़ाई के लिए हैं। बिहार क्रांतिकारी की धरती है, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नकली संविधान लेके हाथ में घूमते हैं। नकली संविधान वो बनाए, वो तो संविधान नकली बनाने वाले थे, बदल देने वाले थे। हम लोग बचाए हैं। आईपीसी सीआरपीसी बदल के बीएनएस कर दिए, वो नकली बनाने वाले थे। हम लोग तो असली लेके घूम रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी को तो इतना और तेजस्वी जी को जो इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है कि राहुल गांधी ने घोषणा किया है, हर जगह मंच पर बोले हैं कि हम सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, सभी में हम गरीबों की हिस्सेदारी 90% करेंगे। और ये घोषणा एक आंदोलन का रूप ले लिया है। बिहार का 90% जो गरीब समाज है, जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, अति पिछड़ा का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटी का है और सवर्णों में जो भी गरीब लोग हैं, वो सब राहुल और तेजस्वी के पीछे जुहूम की तरह उमड़ पड़े हैं। और यही है, अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पर आएंगे और माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से सीधे गांधी मैदान चले जाएंगे। तो अधिवक्ता राहुल गांधी के आने के इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी गांधी मैदान जाएंगे, गांधी की प्रतिमा से अपनी मार्च का शुरुआत करेंगे और मार्च इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए, डगमगा चौराहा से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए यहीं पर आकर ख़त्म होगा। तो अब देखना ये है कि भाई राहुल गांधी का जो ये मार्च है कितना दमखम वाला होता है, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा मार्च हो रहा है जिसमें राहुल गांधी के साथ उनके लाखों समर्थकों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम पल पल की खबर आपके लिए लाते रहेंगे।